अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है वो जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें नॉर्मल कितना होना चाहिए और जब इसका लेवल कितना होगा तो शुगर के मरीज़ को एलडीएल को कम करने की अदवियात ज़रूर लेनी चाहिए। ये जो वीडियो है ये मेडिकल स्टूडेंट्स और इसके बाद हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर जो हमारे प्रोफेशन के लोग हैं वो नॉर्मली तो ये जानते हैं कि किस एलडीएल के लेवल पर उनको स्टैटिन स्टार्ट करना चाहिए। आज की वीडियो स्पेसिफिकली इसलिए है कि वो अगर शुगर का मरीज़ है, अगर वो आपके पास आता है और आप इसकी जो फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल कराते हैं और जब उसका एलडीएल लेवल को आप चेक करते हैं तो वो कितना लेवल होगा, तो तब आपको उसको स्टैटिन स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा ये कि कौन कौन सी ऐसी खुराकें हैं या मेजर्स हैं वो आप जो डायबिटिक पेशेंट है उसको आप एडवाइस करेंगे ताकि उसका जो एलडीएल लेवल है वो कम हो। तो बेसिकली जब भी आप लिपिड फर्क करते हैं उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल शोर होते हैं, जैसे कि टोटल कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, एलडीएल, एचडीएल। जो एलडीएल होता है इसको हम मेडिकल में बोलते हैं कि ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये जो एलडीएल होता है ये आपके कोलेस्ट्रॉल को आपकी खून की जो नालियाँ हैं उसमें इकट्ठा करता है और उसकी वजह से आपको एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। आपकी खून की नालियों में आपकी चर्बी जम जाती है और जब भी किसी भी बंदे का एलडीएल लेवल हाई होगा तो उसको हार्ट अटैक, फालज और पेरिफेरल वैस्कुलर डिजीज़ होने का खतरा है वो बढ़ जाता है। तो वह जब भी आप एक शुगर का मरीज़ है उसके बारे में ये रिकमेंडेशन है कि जब भी टाइप 2 शुगर का मरीज़ है, जब भी उसका डायग्नोसिस बने कि उसको डायबिटीज़ हो गई है, तो उसको फ़ौरन अपनी जो लिपिड प्रोफाइल है वो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरी रिकमेंडेशन ये है कि उसको ये चाहिए कि हर साल अपनी लिपिड प्रोफाइल को ज़रूर करवाया करे। अब ये है कि जब वो अपनी लिपिड प्रोफाइल कराता है तो एलडीएल का लेवल है कुछ गाइडलाइंस के मुताबिक ये है, अगर उस बंदे को कोई भी किसी किस्म का कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ होने का रिस्क नहीं है और उसका जो एलडीएल लेवल है वो 100 से बिलो है तो उसको स्टैटिन इस्तेमाल ना भी करे तो हर्ज नहीं है। लेकिन अगर उसका एलडीएल लेवल है वो 100 से अबव आ रहा है तो उसको एलडीएल को कम करने के रवैयात ज़रूर लेने चाहिए। दूसरा ये है कि अगर उस बंदे में एथेरोस्क्लेरोटिक डिजीज़ होने का रिस्क ज़्यादा होता है और उसका जो स्टैटिन है उसका जो एलडीएल है वो 70 से ज़्यादा आ रहा है, तो बेहतर है कि वो स्टैटिन की रवैयात को स्टार्ट करे। दूसरा ये कहा जाता है कि अगर किसी को पहले से किसी किस्म का हार्ट अटैक हो चुका है और उसने सेकेंडरी प्रिवेंशन के लिए लेना है तो उसका ये जो टारगेट है वो 55 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होना चाहिए। जब भी आप अपने मुआलिज के पास जाते हैं, अगर आप एलडीएल लेवल चेक कराते हैं, अगर वो हाई आ रहा है तो आपको जब स्टैटिन दी जाती है तो इसके बारे में गाइडेंस ये कहती हैं कि अगर आपने उसकी डोज को टाइटर करना है, कम या ज़्यादा करना है, तो आप इनिशियली जब स्टैटिन स्टार्ट कराते हैं उसके तकरीबन आप 4 हफ्ते से लेके 12 हफ्ते तक दोबारा अपना जो लिपिड प्रोफाइल है वो कराएं। तो उसके बाद आपको ये पता चलेगा कि आपको स्टैटिन की डोज कम या ज़्यादा करने की ज़रूरत है या नहीं। इसके बाद ये है कि जब भी किसी बंदे का एलडीएल लेवल हाई आ गया तो इसका ये मतलब हो गया कि उसका जो बैड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है और उसको फालज, हार्ट अटैक और जो खून की बाकी नालियों के लिए मसाइल हैं वो ज़्यादा होने का ख़तरा बढ़ जाता है। उसको कौन कौन सी खुराकें हैं उनके बारे में एहतियात करनी चाहिए। इसकी बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट है लेकिन मैं आपको शॉर्टली बताना चाहूँगा। जैसे कि आपका बड़ा गोश्त हो गया, फिर भेड़ का गोश्त हो गया,
फिर दूध हो गया जिसमें आप मलाई इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो आप इस्तेमाल करने से तर्क कर दें। इसके बाद आपका देसी घी हो गया, डालडा घी हो गया, वनस्पति घी हो गया, इसको आपने इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर भी जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इसके बाद आप ये कोशिश ये करें कि जो फिज़िकल एक्टिविटी है, कोशिश ये करें कि 150 मिनट 1 हफ़्ता करें, और अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो फिज़िकल एक्टिविटी और वर्जिश और डाइट को कंट्रोल कर अपने वज़न में कमी लाएँ। अगर आपको साथ ब्लड प्रेशर और साथ शुगर का मसला है तो आप उसको भी कंट्रोल करें, और अपनी मॉलेज की चीज़ का अद्वियात हैं वो बाकायदगी से लें, और सालाना जो अपनी प्रोफाइल है अगर नॉर्मल भी है तो सालाना ज़रूर कराएं, ताकि जब बहुत जल्दी डायग्नोसिस बन जाएगी कि अगर आपका लिपिड लेवल एलडीएल लेवल हाई आ रहा है, तो जब आप स्टार्ट से ही इसकी मेडिसिन ले लेंगे जिसे हम प्राइमरी प्रेवेंशन बोलते हैं, तो आप फालज और हार्ट अटैक जैसे मसाइल से बच सकते हैं। शुक्रिया।